हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंच गए तो इस वीडियो को पूरा ही देख कर जाना। विद्यार्थियों, आज चर्चा क्या करेंगे, सबसे पहले चर्चाओं को समझ लेंगे। सुपर 100 एग्जाम की जो दूसरी वेटिंग लिस्ट है वो आखिरकार कब आएगी, और विद्यार्थियों जो दूसरी चर्चा होगी वो होने वाली है अब सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांस कितने बचे हैं भाई। क्योंकि एक जो वेटिंग लिस्ट है वो आ चुकी है और अब विद्यार्थियों का दूसरा वेटिंग लिस्ट का जो है विद्यार्थियों बेसब्री से इंतजार है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति पैदा हो रही है कि क्या दूसरी सेकेंड जो वेटिंग लिस्ट आएगी उस पर सिलेक्शन होने के कितने चांस यहाँ पर हैं। तीसरी चर्चा को जान लेते हैं। अगर सिलेक्शन होता है तो हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, सच्चाई जान लेना है भाई। सच्चाई क्यों जान लेना है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपने जो इंदौर के स्कूल के बारे में जो सच्चाई बताई थी वो विद्यार्थियों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। विद्यार्थियों की चर्चा जो है वीडियो के अंत में की जाएगी, इसलिए विद्यार्थियों वीडियो के अंत तक बने रहें। विद्यार्थियों, बहुत स्पष्ट जानकारी आप लोगों के लिए एमपी सुपर 100 वाला लेकर आ गया है। विद्यार्थियों, सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुपर 100 एग्जाम की जो दूसरी वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी और सुपर 100 एग्जाम में जो है अब सिलेक्शन के कितने चांस हैं। अगर सुपर 100 एग्जाम की जो पहली वेटिंग लिस्ट आ गई है उसके बाद में जो है सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन के कितने चांस बचे हुए हैं भाई। और भाई, अगर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट देखना है, कैसे देखना है, तो विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सुपर 100 एग्जाम की वेटिंग लिस्ट को कैसे देखना है वेबसाइट से। ठीक है विद्यार्थियों, आपको लाइव बताया जाएगा कि आप लोगों को कैसे जो है एमपी सुपर 100 की वेटिंग लिस्ट का जो है विद्यार्थियों पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थियों वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें। ठीक है विद्यार्थियों, फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। सुपर 100 एग्जाम की जो वेटिंग लिस्ट है, दूसरी वेटिंग लिस्ट है, वो कब आएगी, और जो पहली वेटिंग लिस्ट है विद्यार्थियों उसके जो एडमिशन है उसका क्या फंडा होने वाला है। ठीक है, तो भाई सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि सुपर 100 एग्जाम की जो दूसरी लिस्ट है, जब तक कि आपका जो वेटिंग लिस्ट आई है, पहली जो वेटिंग लिस्ट है उसकी अगर विद्यार्थियों एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होने में देरी होती है तो भाई ये स्वाभाविक है कि सुपर 100 एग्जाम की जो दूसरी वेटिंग लिस्ट आने वाली है उस पर विद्यार्थियों देरी होने वाली है। ठीक है, देरी होने वाली विद्यार्थियों, क्योंकि जो एडमिशन की प्रोसेस है वो विद्यार्थियों बहुत धीरे धीरे होती है। आप लोगों को विद्यार्थियों मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कोई भी भ्रम की स्थिति में नहीं रख रहा हूँ। विद्यार्थियों ध्यान दें, वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अगर सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को वहाँ इंदौर जाना चाहिए या भोपाल जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अगर विद्यार्थी आप लोगों ने ये सच्चाई को नहीं जाना तो भाई आप लोग अंत में पछता भी सकते हैं। भाई अभी भी जो है आपके सिलेक्शन होने के चांस बरकरार हैं, इसलिए भाई वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, समझ जाएंगे आप लोग कि आप लोगों को आपको वेट करना है या फिर नहीं करना है सुपर 100 एग्जाम में रिलेटेड। ठीक है, फटाफट से क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना एक कमेंट कर दीजिए। सुपर 100 एग्जाम की जो वेटिंग लिस्ट है विद्यार्थियों, ये आप लोग ध्यान रखिए। आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, जब तक कि वेटिंग लिस्ट का विद्यार्थी पहली वेटिंग लिस्ट का जो है वो सभी छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, मतलब एडमिशन नहीं हो जाता है, मतलब जो 20-20 छात्रों का नाम आया है वेटिंग लिस्ट में, उन सभी 20-20 छात्रों का चयन जब तक नहीं हो जाता है, जब तक कि छात्रों के जो विद्यार्थी सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आने वाली है। अब भाई आप लोग कहेंगे कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब तक की चलेगी, तो भाई 10 दिन के भीतर में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद में विद्यार्थियों क्या होगा, आप लोगों के लिए दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब बात करेंगे सभी के सभी 10,000 से ज़्यादा छात्र, 10,500 छात्र कि भाई अगर दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी तो हमें फिर नंबर कैसे पता चलेंगे, अपने जो नंबर हैं वो कैसे देख सकेंगे। तो भाई लोग, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें, चिंतित बिल्कुल भी ना हो, भयभीत बिल्कुल ना हो। आप लोगों की विद्यार्थियों वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी और विद्यार्थी विभाग को जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल ही विद्यार्थी सुपर 100 एग्जाम की जो वेटिंग लिस्ट है उस पर विद्यार्थी सभी के सभी छात्रों के जो मध्य प्रदेश में जितनी रैंक आई है उसकी जानकारी दी जाती है। और विद्यार्थियों जितनी भी नंबर आप लोगों के एग्जाम में आए हैं, भले ही सिलेक्शन ना हो, लेकिन वेटिंग लिस्ट में जो है आप लोगों का वहाँ पर नाम आ जाता है और आप लोगों ने परीक्षा में कितने नंबर हासिल किए इसकी जानकारी भी विद्यार्थियों वेटिंग लिस्ट में जो है वो आ जाती है। इसलिए विद्यार्थियों, आपको वेटिंग लिस्ट का बेसब्री से इंतजार होगा, मैं मानता हूँ विद्यार्थियों, लेकिन आपको विद्यार्थियों थोड़ा इंतजार और करने की आवश्यकता है जब तक कि पहली वेटिंग लिस्ट का विद्यार्थियों पूर्ण रूप से एडमिशन नहीं हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे पूर्ण रूप का जो एडमिशन है वो कब होगा, तो भाई लगभग विद्यार्थियों, अनुमानित डेट में आपको बता रहा हूँ, लगभग विद्यार्थियों 10 दिनों के भीतर में जो है ये 20-20 छात्रों का जो है एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रहे विद्यार्थियों, एक और वेटिंग लिस्ट आएगी और विद्यार्थियों हो सकता है कि उसके बाद में थर्ड वेटिंग लिस्ट और आए, उसमें विद्यार्थियों सभी के सभी छात्रों के जो है विद्यार्थियों वेटिंग लिस्ट जो है आ सकती है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों को सुपर 100 वाला ने जो भी जानकारी दी है वो कभी भी विद्यार्थियों गलत नहीं दी है। हमेशा विद्यार्थियों आप लोगों को सत्यता भरी जानकारी दिया, चाहे विद्यार्थी आप लोगों के एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी हो, आप लोगों की एग्जाम डेट से रिलेटेड जानकारी हो, या फिर विद्यार्थियों और कुछ भी रिलेटेड जानकारी हो, सारी की सारी जानकारी विद्यार्थियों सुपर 100 वाला ने आप लोगों को सबसे पहले दी है और विद्यार्थियों सबसे सटीक दी है। ठीक है, वीडियो के अंदर में बताऊंगा विद्यार्थियों, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और आप लोगों को विद्यार्थियों लाइव कैसे वेटिंग लिस्ट निकालना है वो भी विद्यार्थियों में वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए विद्यार्थियों वीडियो के अंत तक बने रहें और विद्यार्थियों बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थी इसकी जो चर्चा का परामर्श
यही निकला कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आने वाली है। आप लोग विद्यार्थी चिंतित बिल्कुल ना हो, बहुत जल्द जो है दूसरी वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी। अब चर्चा कर लेते हैं क्या अब सुपरिटेंडेंट एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांस कितने हैं। तो भाई इसके जो मैं आप लोगों को बता दूं, सुपरिटेंडेंट में सिलेक्शन होने के चांस विद्यार्थी अभी भी बरकरार है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी तो 20 बच्चों का चयन हो गया है, क्या अब हमारा चयन होगा या फिर नहीं होगा। देखिए विद्यार्थियों, ये जो सुपरिटेंडेंट एग्जाम में एडमिशन की जो प्रोसेस है वो विद्यार्थियों चलते ही रहती है। लगभग विद्यार्थियों सितंबर के अंत तक जो है आप लोगों की एडमिशन की प्रोसेस चलने वाली है। उसके बाद में विद्यार्थियों जो एडमिशन की प्रोसेस है वो बंद हो जाती है। ध्यान रहे, आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट एग्जाम में विद्यार्थी अभी भी सिलेक्शन होने के चांस है। बस विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, फटाफट से जाइए और इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। केवल इच्छुक विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। ध्यान रहे विद्यार्थी, अभी भी जो है सुपरिटेंडेंट एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांस उतने ही हैं जितने विद्यार्थी पहले थे। क्योंकि भाई ध्यान रहे, अगर इंदौर में 20 बच्चों की सीट खाली हुई है और भोपाल में भी 20 बच्चों की सीट खाली हुई है तो विद्यार्थियों ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ठीक कैसे नहीं है, क्योंकि भाई इंदौर और भोपाल में लगभग बराबर सीट खाली होना मतलब ये विद्यार्थियों ये क्या है, ये एक संतोषजनक जवाब नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी अब इससे यही स्पष्ट होता है कि जो सुपरिटेंडेंट एग्जाम की दूसरी वेटिंग लिस्ट है वो जरूर आएगी। और विद्यार्थियों आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि जो आप लोगों के नंबर हैं वो कितने आए हैं और आप लोगों की प्रदेश में जो है वो रैंक कितनी आई है और आपकी जो वेटिंग लिस्ट में पोजीशन कितनी है। ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थियों क्या करना होगा, आप लोगों को वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना होगा। और वेटिंग लिस्ट से विद्यार्थी आप लोगों को ये जो जानकारी सारी पता चलने वाली है। अब वेटिंग लिस्ट विद्यार्थियों बहुत जल्द आने वाली है, जब तक कि पहली वेटिंग लिस्ट से विद्यार्थियों सभी छात्रों का एडमिशन ना हो जाए। ध्यान रहे, वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों का सिलेक्शन बाई चांस हो जाता है तो विद्यार्थियों आपको इंदौर और भोपाल के स्कूल में जाना चाहिए या अथवा नहीं जाना चाहिए। और विद्यार्थियों बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, उसका भी विद्यार्थियों में कारण बताऊंगा। और लाइव विद्यार्थियों में आप लोगों को वेटिंग लिस्ट कैसे निकालना है, आपको अपने नंबर कैसे देखना है, आपकी रैंक कैसे देखना है, वो भी मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। इसलिए विद्यार्थियों वीडियो को पूरा ही देख कर जाएँ, इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि विद्यार्थी आप लोगों के लिए एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भाई अगर एक भी जानकारी मिस हो गई तो आप लोग को विद्यार्थी सिलेक्शन होने से आप लोग वंचित हो सकते हैं। ठीक है, अब भाई आप लोगों को स्पष्ट जानकारी के साथ में बता दूं कि जो अब जो सुपरिटेंडेंट एग्जाम में सिलेक्शन के चांस है वो कितने हैं। तो विद्यार्थियों सुपरिटेंडेंट एग्जाम में सिलेक्शन के चांस विद्यार्थी अभी भी 40% बरकरार हैं। ठीक है, अभी विद्यार्थियों 74 और 73 नंबर वालों के जो है वेटिंग लिस्ट से नाम उठे हैं। आगे भी मुझे लगता है विद्यार्थियों, जो आप लोगों के विद्यार्थियों जिस भी छात्र के 72 और 73 नंबर आए हैं, 71-72 नंबर आए हैं विद्यार्थियों, उनका जो भी नाम है वो सिलेक्शन होने में विद्यार्थियों आगे आ सकता है। इसलिए विद्यार्थियों अपनी जो चिंता है उसको बनाए रखना। तो आप लोगों का विद्यार्थियों एक उद्देश्य ही बन गया है, लेकिन आपको विद्यार्थियों चिंता से थोड़ा दूर हट के अपने सुपरिटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड विद्यार्थियों थोड़ा सा दूर हटना है। ठीक है, क्योंकि भाई एक ही सब्जेक्ट में एक ही विषय में अगर आप लोग पूरा ध्यान आकर्षित करेंगे तो आप लोगों की जो विद्यार्थी त्रैमासिक परीक्षा है, जो आप लोगों की आने वाली परीक्षाएं वो वंचित हो सकती हैं। इसलिए भाई क्या है, आप लोगों को उतना ही ध्यान दें जितना विद्यार्थी आप लोगों को ध्यान देने बताया जा रहा है। आपको विद्यार्थियों सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, मतलब कहाँ से, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। फटाफट से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप लोगों को विद्यार्थी वहीं पर जो है सारी दी जाएगी। इसलिए क्या करना है भाई, फटाफट से एक कमेंट कर देना है कि आप लोगों को लगता है कि जो दूसरी वेटिंग लिस्ट है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। और विद्यार्थियों पहली वेटिंग लिस्ट में केवल 20 बच्चों के नाम क्यों आए, ये भी विद्यार्थियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर बता देना है। जिस भी छात्र को विद्यार्थियों ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, वो भी विद्यार्थियों अपने अनुभव जो है कमेंट बॉक्स पर जारी कर सकता है। ठीक है, और किसी के पास में विद्यार्थियों एकदम प्रूफ के साथ में जानकारी होगी, वो भी विद्यार्थियों अपने अनुभव जो है केवल विद्यार्थी कमेंट बॉक्स पर ही जारी करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर उपलब्ध विद्यार्थी फटाफट से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट कर देना है। कोई भी कमेंट हो विद्यार्थियों, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को विद्यार्थियों प्रत्येक कमेंट का है जो जवाब मिलने वाला है। अब विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगर सिलेक्शन अगर हो जाता है बाई चांस, तो विद्यार्थियों इंदौर के स्कूल और भोपाल के स्कूल में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों इसका एक सीधा सा जवाब है, विद्यार्थियों आप लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए। अब भाई आप लोग क्यों जाना चाहिए, क्योंकि अभी विद्यार्थियों ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, ये विद्यार्थी जो 20-20 बच्चों के नाम आए हैं ना, वो क्यों आए हैं आप लोगों को पता है। इन विद्यार्थियों जो आप लोगों की पहली मेरिट लिस्ट आई थी, सुपरिटेंडेंट एग्जाम की जो पहली मेरिट लिस्ट आई थी, उसमें से विद्यार्थियों इन 40 बच्चों ने जो है वो एडमिशन नहीं कराया है। ठीक है, इन 40 बच्चों ने एडमिशन क्यों नहीं करवाया है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इनको लगता है विद्यार्थियों इंदौर के स्कूल में, भोपाल के स्कूल में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है जितने कि इनको मिलना चाहिए। तो भाई मेरा मानना इतना ही है कि आप लोगों को भाई वहाँ पर क्या 5 स्टार होटल में रखा जाएगा क्या। भाई आप लोगों को वहाँ पर जो भी सुविधाएं मिलेगी वो विद्यार्थियों सरकार के द्वारा ही दी जा रही है। कोई विद्यार्थियों आप लोगों को जो है फ्री में दी जा रही है, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन विद्यार्थियों आप लोगों को इतनी भी हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड का जो है आप लोगों को वहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। भाई अब आप लोग कहें कि 5 स्टार होटल में हम लोग रुक जाएँ, तो भाई ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब भाई आप लोग
मान के चलिए 300 बच्चों का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ और विद्यार्थियों 40 बच्चे ने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, तो भाई बाकी के जो 240 बच्चे हैं वो क्या विद्यार्थियों इन सभी सुविधाओं से वंचित होना चाहते होंगे या फिर नहीं चाहते होंगे? भाई वो भी अपने दिल में पत्थर रखकर विद्यार्थियों वहाँ पर पढ़ाई करने जा रहे होंगे। ठीक है, इसलिए भाई आपको विद्यार्थियों बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो इन सभी 40 छात्रों के जैसे आप लोगों को नहीं करना है, आपको विद्यार्थियों वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं केवल आप लोगों को मेरे अनुभव बता रहा हूँ, आप लोगों को व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, इसको विद्यार्थियों बिल्कुल भी आप लोग क्या है, बिल्कुल भी विद्यार्थियों आप लोगों को किसी भी प्रकार से एक दृढ़ संकल्प के साथ पर लेकर नहीं चलना है, क्योंकि विद्यार्थियों में केवल आप लोगों को अपने अनुभव बता रहा हूँ। उसके बाद में विद्यार्थियों आप अपने अनुभव से क्या है कार्य कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। इसलिए विद्यार्थियों आप लोगों को मैं निवेदन करते हुए ये साझा करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आप लोग विद्यार्थी जरूर जाएं, और जिन भी छात्रों का अगर वेटिंग लिस्ट में अभी 20-20 बच्चों का नाम आया है तो विद्यार्थियों मैं आप लोगों को एक जानकारी बता दूं कि अगर आप लोगों को इंदौर की और भोपाल की सुविधाएं बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं तो विद्यार्थियों इसके भी बहुत सारे विकल्प हैं। आप लोग हॉस्टल में अगर आप लोगों की इच्छा है रहना हो तो रहिए, अगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो विद्यार्थियों एक एप्लीकेशन देते हुए वो वहाँ के प्रिंसिपल है वहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं, और विद्यार्थियों अपनी सुविधाओं के हिसाब से भी आप लोग विद्यार्थियों कार्य कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो स्वयं की होगी। विद्यार्थियों बहुत सारी जो समस्याएं होते हैं सभी के समाधान होता है, लेकिन विद्यार्थियों समाधान खोजना पड़ता है। आप लोगों को विद्यार्थियों आए तक जो है समाधान नहीं मिलने वाला है, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर कोई भी समस्या आ रही होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी समस्याएं बता सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और खासकर जो 20-20 छात्रों का चयन हुआ है वो सभी छात्र ध्यान दें, अगर आपका चयन हो गया है तो आप लोग विद्यार्थियों बेझिझक इंदौर के स्कूल में चले जाइए और भोपाल के स्कूल में चले जाइए। आप लोग विद्यार्थियों सुविधाओं को बिल्कुल भी ना देखिए, क्योंकि भाई आप लोगों के साथ में और भी बच्चे रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो एक बच्चे को है और इन 40 बच्चों को ही जो है सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। भाई आप लोगों को ध्यान दें कि जो सभी छात्र हैं बाकी सभी छात्रों को भी वही सुविधाएं मिलेंगी और आपको भी वही सुविधाएं मिलने वाली है। ठीक है, अब भाई आप लोग कहें कि मुझे 5 स्टार होटल में रहना है और मुझे 5 स्टार होटल का खाना खाना है, तो भाई इतनी सुविधाएं तो नहीं मिलने वाली है। सरकार आपके ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर रही है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब भाई एक रियलिटी ये थी इंदौर की स्कूल की कि वहाँ पर जो है खाना अच्छा नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, और एक बच्चे का तो कहना है कि सर वहाँ पे जो बेड वगैरह हैं वो भी टूटे पड़े हुए हैं। ये विद्यार्थी उनके द्वारा जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है मैं अब आप लोगों को उससे जानकारी से अवगत करा देता हूँ। ध्यान रहे वीडियो के अंत तक ही देखना, क्योंकि विद्यार्थियों वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को वेटिंग लिस्ट कैसे देखना है। मैं आप लोगों को विद्यार्थी लाइव बताने वाला हूँ कि आप लोगों को वेटिंग लिस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो भाई आप लोगों को ध्यान देना है कि इंदौर का जो स्कूल है विद्यार्थियों वो लगभग 102 वर्ष पुराना है। भाई अब 102 वर्ष पुराने में स्कूल में आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल जाएंगी, अब आप लोग खुद ही सोचिए ना, थोड़ा विद्यार्थी सोचिए विमर्श कीजिए भाई। ठीक है, अब 102 साल का जो पुराने स्कूल है भाई उस पर विद्यार्थियों क्या क्या सुविधाएं होंगी। फिर भी भाई इंदौर का जो स्कूल है बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पर, क्योंकि भाई हम खुद रहकर आए हैं वहाँ पर, सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया है। रहने की जो सुविधा है वो भी बहुत बढ़िया है, खाने की सुविधा है वो भी ठीक है, स्कूल भी विद्यार्थी ठीक है, और जो कोचिंग है भाई वो तो बहुत ठीक है। भाई एलन की कोचिंग छोटी मोटी कोचिंग थोड़ी है जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए भाई आप लोग जाइए और भाई सरकार के पैसे 5 लाख रुपए वसूल कीजिए। मतलब सरकार जो आप लोगों के ऊपर आपकी योजनाओं के ऊपर आप लोगों के विद्यार्थियों आप लोगों के जो ऊपर खर्च कर रही है उसका विद्यार्थियों 5 लाख रुपए का जो विद्यार्थियों सरकार के द्वारा आप लोगों के ऊपर भुगतान किया जा रहा है विद्यार्थी, उसका विद्यार्थी आप लोग फ़ायदा लीजिए ना। तो भाई अब अंत में बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग विद्यार्थी वहाँ पर जाइए और अपनी जो परीक्षाओं की तैयारी है नीट जेईई की विद्यार्थी उसको दृढ़ संकल्प के साथ में करने का प्रयास कीजिए। अब बात कर लेंगे कि सुपरटेंडेंट एग्जाम की जो वेटिंग लिस्ट है उसे कैसे डाउनलोड करना है। तो भाई इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस है, आपको बाय स्टेप सभी स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है। फटाफट से क्या करना है, आप लोगों को अपना गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, फटाफट से मैं भी अपना गूगल ओपन कर लेता हूँ, आप भी अपना विद्यार्थी गूगल ओपन कर लीजिए। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है वो आप लोगों को कैसे चेक करना है। ठीक है, फटाफट से अपना गूगल ओपन कर लीजिए विद्यार्थियों। जैसे विद्यार्थियों आप लोग MPSOS की साइट पे आएंगे तो आप लोगों को विद्यार्थियों इस तरीके का जो इंटरफेस है यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का जो इंटरफेस है आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, सिंपली यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक साइट विद्यार्थियों फिर से ओपन हो जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की विद्यार्थियों यहाँ पर जो साइट ओपन हो गई है। अब कुछ करना नहीं है विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों को विद्यार्थियों सुपरटेंडेंट एग्जाम की वेटिंग लिस्ट को देखना होगा तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग सिंपली जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ पर एक आइकन शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुपरटेंडेंट एग्जाम रिजल्ट 2025। ठीक है, विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे
तो जो विद्यार्थियों आप लोगों की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और विद्यार्थियों आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है, पहली वेटिंग लिस्ट वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी और जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट थी पहली मेरिट लिस्ट वो भी विद्यार्थियों वहाँ पर दिख जाएगी। और विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी विद्यार्थियों वो भी कहाँ पर होगी, वो भी इसी लिंक पर आप लोगों को यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। कहीं भी विद्यार्थियों भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस विद्यार्थी MPSOS की जो साइट है जहाँ पर विद्यार्थी आप लोगों को विजिट करते रहना है, क्योंकि विद्यार्थी सुपर नेट का जो भी सीधा सा फंडा है वो विद्यार्थियों इसी साइट से, ठीक है। सुपर 100 एग्जाम का फंडा MPSOS की साइट में विद्यार्थियों सारी जानकारी यहाँ पर अपलोड हो जाती है। सारी की सारी जानकारी, चाहे दिशा निर्देश हो, कोई भी जानकारी विद्यार्थियों, ठीक है, चाहे विद्यार्थियों आप लोगों के त्रैमासिक एग्जाम के पेपर हो, चाहे आप लोगों के विद्यार्थियों छमाही के पेपर हो, वार्षिक परीक्षा के पेपर हो, विद्यार्थियों सारी जानकारी जो है यहाँ पर शेयर कर दी जाती है। सुपर 100 एग्जाम रिलेटेड विद्यार्थियों ये भी यहाँ पर जानकारी शेयर कर दी गई है। ये जो पोर्टल विद्यार्थियों रुक जाना नहीं का विद्यार्थियों, ये जो है विद्यार्थियों मध्य प्रदेश राज्य मुख्य शिक्षा स्कूल बोर्ड जो है ये इसको हैंडल करता है। अब भाई यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सभी के सभी विद्यार्थियों यहाँ पर जो जितनी भी जानकारी है सभी के सभी इसी पोर्टल पर आप लोगों को देखने को मिलती है। और मुख्य रूप से बात करें विद्यार्थियों, सुपर 100 एग्जाम की जो सेकंड लिस्ट है विद्यार्थियों वो इसी पोर्टल पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्या करना होगा आप लोगों को यहाँ पर विद्यार्थियों, ठीक है। ये सुपर 100 एग्जाम 2025 रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विद्यार्थियों आप लोगों को सुपर 100 एग्जाम की मेरिट लिस्ट और जो वेटिंग लिस्ट है वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी। विद्यार्थियों अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार होगा, आप लोग विद्यार्थियों चिंतित हो रहे होंगे। विद्यार्थियों आप लोगों को चिंतित और भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे विद्यार्थी जो नई नई जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी वो बहुत जल्द जल्द विद्यार्थी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए विद्यार्थी वीडियो के अंत तक बने रहें। और भाई हाँ, वीडियो के अंत में मैं ये बताने वाला था कि जो आप लोगों के इंदौर का स्कूल है वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो क्या वाकई में ऐसी है, तो भाई देखिए वाकई में तो ऐसी नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों काफ़ी हद तक कहना चाहिए जो स्कूल की कंडीशन है वो तो सामान्य ही, लेकिन छात्रों के अनुभव के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वहाँ की जो फैकल्टी है इतनी भी बेकार है। क्योंकि भाई वहाँ की जो इंदौर की स्कूल की फैकल्टी है वो एक इंटरव्यू के पैनल के माध्यम से चयन होकर आती है और भाई वहाँ पर सभी टॉप लेवल के शिक्षक हैं और वहाँ की जो पढ़ाई है विद्यार्थी वो भी टॉप लेवल की होती है। इसलिए सभी छात्र ध्यान दें। बिल्कुल विद्यार्थियों अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग वहाँ पर जाइए और अपनी पढ़ाई को विद्यार्थियों आगे के लिए कार्यवाही की योजना के रूप में विद्यार्थियों तैयार करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी समस्याएं होंगी तो विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स उपलब्ध है, फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स पर। कोई भी प्रश्न हो तो फटाफट से आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो विद्यार्थियों, छोटा मोटा प्रश्न, कोई आपके पास जानकारी हो या फिर सुपर 100 एग्जाम रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो विद्यार्थी आप लोग बेझिझक आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, सारी जानकारी विद्यार्थियों व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। चाहे आज सुपर 100 एग्जाम की सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी तो विद्यार्थियों आप लोगों को क्या है ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं होने वाली। विद्यार्थियों बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग विद्यार्थी धैर्य बनाकर रखें और विद्यार्थियों चिंतित बिल्कुल भी ना हो। और ध्यान रहे कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछ लें। विद्यार्थियों बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद।